पानीपत में महाराजा अग्रसेन चौक पर ट्रैफिक पुलिस की स्थायी व्यवस्था हो। रिसालो रोड पर ट्रांसपोर्ट और गोदाम पर लोडिंग और अनलोडिंग सुबह 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद हो। पुलिस व औद्योगिक इकाइयों के संचालकों में नियमित बैठकें हों। ये सभी मांगे हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की। जी हां, पानीपत के सेक्टर 25 जिमखाना क्लब में रिसालो रोड पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने समारोह का आयोजन किया। इसमें विक्की कत्याल को एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हुए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में एसपी भूपेंद्र सिंह और बिजली निगम के एससी धर्म सिहा को एसोसिएशन ने आमंत्रित किया था, लेकिन अचानक बैठक में जाने की वजह से दोनों अधिकारी नहीं पहुंच सके। एसपी की तरफ से डीएसपी ट्रैफिक सुरेश सैनी और बिजली निगम के एससी की ओर से जेई संदीप सैनी पहुंचे। एसोसिएशन के प्रधान एमआर गर्ग, अध्यक्ष मोहनलाल गर्ग, उपाध्यक्ष विक्की कत्याल, सचिव विकास गोयल, कैशियर गिरीश मक्कर ने डीएसपी सुरेश सैनी से मांग की कि फैक्ट्रियों में छुट्टी के समय लेबर की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि आए दिन छुट्टी के समय श्रमिकों से लूटपाट की घटनाएं होती हैं। वहीं डीएसपी ने मौके पर ट्रैफिक एसएचओ को नियमित मुलाजिम की तैनाती करने का निर्देश दिया। और आगे भी मैं आश्वासन देता हूं कि गश्त को और बढ़ाएंगे, जो कि ताकि आप सुरक्षित महसूस करें, वो हमारा काम है, फर्ज है। तीसरी थी कि लेबर जो जाती है कृष्णा कॉलोनी जो बोलते हैं, उस कृष्णा कॉलोनी के अंदर जो भी लेबर रहती है या फैक्ट्रियों से जब छुट्टी करके जाते हैं, उनके साथ जो घटनाएं, छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं, वो सारी एसपी साहब के भी नोटिस में है। इसके लिए हमारी समय समय पर, अभी भी परसों उन्होंने मीटिंग लेकर के इस बात को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस गश्त को बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने स्पेशल सीआईए की टीमों को भी लगाया हुआ है। जो कोई छिटपुट घटना है उसको भी नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा मेरा आपको आश्वासन है। मैं पूर्ण तौर पे आपको निश्चित करता हूं कि आप अपना काम करें। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने अपनी समस्याएं गिनवाई और मांग की है कि ये मांगे उनकी पूरी की जाए। इसके अलावा बिजली निगम से भी मांग की गई है कि लाइन एवं ट्रांसफार्मरों की नियमित मरम्मत कराई जाए, ब्रेकडाउन की स्थिति में स्टाफ तत्काल उपलब्ध कराया जाए, औद्योगिक इकाइयों की लाइन को श्रमिक कॉलोनी से अलग किया जाए। तो ऐसे में पुलिस से भी मांग की गई है और बिजली निगम से भी मांग की गई है। पूर्ण रूप से पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति ना आए, कि आपका जो वर्क है, काम है, वो अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे और आपको किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचे। इसी को लेके मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। सुरक्षा व्यापारी को पुलिस प्रशासन देगा, सहयोग हमारे को बिजली बोर्ड देगा। अगर बिजली बोर्ड, देखिए आज क्या है कि मैं सब साथियों को बताता हूँ, आज हमारी हरियाणा सरकार 2010 से और आज तक हमारे जनरेटर हरियाणा सरकार ने सब घरों में लगवा दिए और मुझे लगता है कि सब लोगों ने बेच ही दिए। मतलब 24 घंटे सप्लाई हमारी सरकार देती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये कहा था कि मैं बिजली नहीं भागने दूंगा। उन्होंने अपनी बात को पूरा किया, सप्लाई हमें पूरी मिली। परंतु क्या था कि बिजली बोर्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण से हमारे को बिजली कम मिलती है। हम बिजली अधिकारियों से भी यही बात कर रहे हैं और 2 दिन से हमारी बात चली। आज एससी साहब उज्जैन गए थे, एससी साहब ने आना था मीटिंग में, तो एससी साहब से ये बात करनी थी कि भाई हमारी जो ट्रिपिंग होती है, हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी, आप सब व्यापारी बैठे हैं, ये 5 मिनट के लिए गई थी, 10 मिनट के लिए गई थी। अरे अबे 5 मिनट में एक इंडस्ट्री वाले को ट्रिपिंग करने से 10,000 रुपए का नुकसान है। क्योंकि जिसका बॉयलर चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयलर चलता है या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें चलती हैं, एक बार 10 मिनट के लिए लाइट चली गई, ट्रिपिंग कर गई, तो उस व्यापारी को वो दोबारा स्टार्ट करने में 10,000 रुपए का नुकसान है। बिजली बोर्ड ने रेट बढ़ा दिए 165 से 290 रुपए करती है। हमने तो पूरा देना है ना भाई, हमारा 50 किलोवाट का लोड है, 100 किलोवाट का लोड है, 300 किलोवाट का लोड है, हमने तो पैसे पूरे देने हैं। ट्रिपिंग के पैसे तो हमारे कट देंगे, ट्रिपिंग का टाइम कट गया या ब्रेकडाउन का टाइम कट गया, भाई हमारा कोई। तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने डीएसपी और बिजली निगम के एससी को अपनी समस्याएं गिनवाने के साथ साथ मांग भी की है। हमारा तो यही है, हमारे व्यापारी भाई आए हैं
जैसे हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करती है व्यापारियों का, तो हम भी उसके समन्वय बनाने के लिए, तो जैसे नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग दिया कि व्यापार हरियाणा में कुशल से कुशल और आगे बढ़े, तो इसलिए हमने सहयोग के लिए, सुरक्षा सहयोग के लिए एसपी साहब भूपेंद्र जी और डीएसपी सैनी जी, पूरी टीम को उन्होंने बुलाया है एसपी साहब ने, और साथ में एससी सर को कह के एसडीओ जितेंद्र कटारा और भी सब लोगों को बुलाया है, जिसमें हमारा ये है कि व्यापारी समझ सके। एक व्यापारी है आज करोड़ों रुपए टैक्स होके देता है और वो अपना परिवार चलाता है, और अगर एक अकेले एक दो बच्चे हैं तो उनको ये रहता है कि सुरक्षा का बनाए, तो इसलिए हमने एसोसिएशन बना के, समन्वय बना के 100 से 150 व्यापारी यहाँ हमारा आएगा, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, बैठेंगे और अधिकारियों के बीच में समन्वय बनाएंगे कि भाई ना अधिकारियों की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए और हमारे व्यापारियों को साथ मिले। तो एसोसिएशन का मतलब ये है कि सरकार जो चाह रही है, समन्वय बना के अधिकारियों, एक टीम वर्क है, एक कड़ी है, सरकार, अधिकारी और हम व्यापारी, तीनों को मिला के अच्छे से अच्छा व्यापार किया जाए, पानीपत तरक्की करे। और हमारा यही है सुरक्षा और सहयोग। सुरक्षा दे हमें पुलिस डिपार्टमेंट जो एसपी साहब आ रहे हैं, और सहयोग दे हमारे बिजली डिपार्टमेंट। भाई करोड़ों रुपए हमने लोन लेके बैठे हैं, हमारी छत भी गिरी हुई है जहां हम जो बिजनेस करते हैं, हमने सब कुछ दाव पे लगा रखा है। तो हम यही चाहते हैं कि 24 घंटे हमारी लाइट रहे, क्योंकि मनोहर जी ने यही कहा था कि लाइट का मैं बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम बना रहा हूँ, पूरे हरियाणा में 24 घंटे लाइट रहेगी। अगर एक ट्रिमिंग करके हमें 10-10 हज़ार रुपये लॉस होगा, तो हम दूसरे देशों से, मतलब चाइना से, मिनी चाइना पानीपत को कहा जाता है, अगर मिनी चाइना कैसे बनेंगे? तभी बनेंगे ना जो सरकार की नीतियों का अधिकारी पालन करे और इसको आगे बढ़ के चलाएं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।